भट्टाचार्य के बयानों पर सबसे बड़ा बवाल। सियासी गलियारों में मच गया तूफान। सपा विधायक ने दे डाली सबसे बड़ी सियासी धमकी। पश्चिमी यूपी बना मिनी पाकिस्तान, सच्चाई सुन हिल जाएंगे पांव। राम भद्राचार्य का बयान बना सियासत का बारूद। दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी तूफान। सपा विधायक अबू आजमी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उगल रहे आग। चंद्रशेखर आजाद का एक और सबसे विवादित बयान। राम भद्राचार्य पर की सबसे बड़ी टिप्पणी। कहा, आंखें खो दी हो तो पाप किया होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में स्वामी राम भद्राचार्य के दिए गए बयान पर पूरे देश में तूफान मच गया है। जी हां, 12 सितंबर 2025 को मंच से राम भद्राचार्य ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है, और इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी। महाराष्ट्र से सपा विधायक अबू आजमी ने पलटवार करते हुए कहा, राम भद्राचार्य जी, जरा जुबान संभाल कर बात कीजिए। उन्होंने यहाँ तक मांग कर दी कि ऐसे बयानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आजमी ने दावा किया कि जब जब देश को जरूरत पड़ी है, मुसलमान मदरसों और मस्जिदों से हमेशा आगे आए हैं। हालांकि आपको याद दिला दे कि यही अबू आजमी कुछ महीने पहले राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं और उस वक्त भी सुर्खियों में रहे थे। लेकिन इस बार मामला और भड़क गया, क्योंकि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में उतर गए। उन्होंने राम भद्राचार्य पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बयान नफरत फैलाने वाला है, और बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए जोड़ा कि जिसने अपनी आंखें खो दी हो, उसने कितने पाप किए होंगे। अब सोचिए, ये शब्द न सिर्फ राम भद्राचार्य को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि उन तमाम नेत्रहीन और विकलांग लोगों को भी चोट पहुंचा गए हैं, जिनकी स्थिति कुदरत की देन है। सवाल उठता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद का बयान महज राजनीतिक रणनीति है या फिर एक बड़ा गलती। वही सपा नेता एसटी हसन ने भी मोर्चा संभालते हुए कहा कि राम भद्राचार्य का बयान पूरी तरह धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला है और इसके पीछे केवल राजनीति छुपी है। लेकिन दूसरी तरफ समर्थन की आवाजें भी तेज होने लगी। सहारनपुर से भाजपा विधायक राजीव गुंबर ने साफ कहा कि इस बयान से तुष्टीकरण की राजनीति उजागर होती है। तो वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राम भद्राचार्य का बचाव किया और ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं का हमला बोलते हुए कहा कि यही लोग तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रहे हैं। यानी साफ है कि मेरठ से निकला एक बयान अब दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल तक सियासी हलचल मचा चुका है। विपक्ष इसे नफरत की राजनीति कह रहे हैं, तो सत्ता पक्ष इसे सच बोलने की हिम्मत बता रहा है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक बयान भर है या फिर आने वाले चुनावी मौसम का नया एजेंडा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि पश्चिमी यूपी की सियासत जातीय हिंसा, सांप्रदायिक तनाव और वोट बैंक की राजनीति पर ही सबसे ज्यादा गरमाई है। ऐसे में राम भद्राचार्य की शब्दों ने चुनावी शतरंज पर नई बिसात बिछा दी है और अब हर कोई अपने अपने मोहरे सजाने में जुट चुका है। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।